क्या तुम्हें पता है कि नीट 2026 के 30% सवालों को पढ़कर भी आप 70% क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बायोलॉजी के। क्या आपको पता है कि आपका 60 to 70% सिलेबस मात्र इन 5 यूनिट से आने वाला है। क्या आपको पता है कि एग्जामिनेशन जो सेट कर रहा है उसका दिमागी पैटर्न होता है और उस दिमाग से वो पैटर्न सेट कर रहा है। क्या आपको पता है कि 26 का डिफिकल्टी लेवल कैसे होने वाला है। क्या आपको एग्जैक्टली पता है कि किस प्रकार के सवालों को सॉल्व करना है, क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत ज्यादा है, चैप्टर रट भी लेते हैं, अपने लेवल पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, पर जैसे ही शिप्रा मैम की शीट सामने आती है हमसे क्वेश्चन नहीं बन पाते। ये कुछ सवालों के जवाब इस वीडियो के अंत तक मिलने वाले हैं और याद रखिए कि आखिरी में जो पॉइंट आपको बताने वाली हूं 2026 में सिलेक्ट होने के लिए वो पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना हर बच्चे के लिए सबसे ज्यादा मैंडेटरी है। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी, वेलकम बैक टू नीट इन्फिनिटी। मेरे पास है 13 साल का एक्सपीरियंस और मैं नीट यूजी के बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाती हूँ। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं बेटा। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पढ़ना इतना ज्यादा, मतलब पढ़ना तो हर बच्चे को ही है, पर जो बच्चा एनालाइज करके इस साल नहीं पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। आप पढ़ लीजिए, आप सर के बल खड़े हो जाइए, आपको जो करना है करिए, पर अगर आपने एनालिसिस नहीं किया तो सिलेक्शन इस बार भी धरा का धरा रह जाएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि क्या पैटर्न है। आपको पता है कि बायोलॉजी में 90 सवाल आने वाले हैं, 90 में से 45 जोलॉजी के, 45 बॉटनी के, पर सेक्शन डिवाइड इस बार नहीं दिखा, क्वेश्चन मिक्स एंड मैच दिखे, इसलिए इस बार आपको ये सोचना पड़ेगा कि जोलॉजी का है बॉटनी का होता है। यूजुअली हम एक मैनो जो आपके स्टेटस, मेंटल स्टेटस होता है वो बना के जाते हैं कि भैया जोलॉजी का है तो आसानी सवाल आएगा, बॉटनी का होगा तो टफ आएगा। इस बार क्या हुआ कि इजी डिफिकल्ट सब कुछ, मीडियम मिक्स, मीडियम हार्ड, वेरी सिंपल, सारे क्वेश्चन मिक्स थे, इसलिए बच्चा जो है उसका मेंटल स्टेट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे गोते खाता रहा और लास्ट तक 90 सवालों को वो करेक्टली अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो इसलिए सबसे पहले एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपने मेंटल स्टेट को स्ट्रॉन्ग करना सीखो बेटा, क्योंकि अगर मेंटल स्टेट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो जैसी इजी से हार्ड क्वेश्चन आएगा आपका मोटिवेशन डिप, फिर हार्ड से सिंपल आया मोटिवेशन अप, ये अप डिप अप डिप अप डिप जब तक लगा रहेगा आप याद रखिए कि 180 सवाल आप 3 घंटे में सॉल्व तो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले अपना मेंटल स्टेट सही करना है। अब हम समझते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस बार नीट बायोलॉजी के पेपर में देखे गए। सबको पता है कि सिंगल जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, पर यूजुअली पहले क्या होता था 90 में से कम 55 के आसपास तो यही पूछे जाते थे, पर अब 37 आया है इस बार। सिंगल करेक्ट इनकरेक्ट जो आया है वो है आपका 16 क्वेश्चन। ठीक है, असर्शन रीजन से 5 आए हैं जो कि कम था, जो कि हम सोच रहे थे कि बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, स्टेटमेंट बेस से 8 आए हैं और मैच द कॉलम। ठीक है, इस पूरे पैटर्न से मुझे ये समझ में आया कि जो आपका एग्जामिनर है वो आपसे एक ही क्वेश्चन में कई सारे कंसेप्ट्स को पूछना चाह रहा है। इसका मतलब ये कि हर चैप्टर की इन डेप्थ स्टडी आपकी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैच द कॉलम में एक ही क्वेश्चन के अंदर कम से कम आप 4 से 5 कंसेप्ट को घुसा सकते हो। ठीक है, इवेंट बेस्ड जो है ये 3 सवाल आए और इवेंट बेस्ड जैसे ही आपसे पूछा जाता है आप वहां पे फुस हो जाते हो और इवेंट बेस्ड इस साल इनका नंबर और बढ़ेगा, मैच द कॉलम इनका भी नंबर आपको इस साल और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। डायग्राम बेस्ड 4 आए हैं, इसका नंबर इस साल बढ़ेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल आपके 3 आए हैं, मे बी इनका नंबर इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, मल्टीपल एग्जाम्पल वाले 3 आए हैं और डेफिनेटली 2026 में इनका नंबर आपको इंक्रीज होता दिखाई देगा। और मल्टीपल एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन ज्यादातर मॉर्फोलॉजी और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, तो कृपया करके आप देख रहे हैं, देखो सिंगल करेक्ट सबको आता है, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है बेटा तो प्रैक्टिस करना शुरू करिए। ये क्वेश्चंस क्या आपको किसी किताब में मिलेंगे, मे भी मिल सकते हैं, पुराना एडिशन का कोई किताब नहीं खरीदेगा। जो भी किताब इस साल पब्लिश हुई है, 2026 में पब्लिश हुई है, वही किताबें खरीदेंगे। ठीक है, मैं कैसे किताब खरीदनी है मैं वो अभी आपको बताऊंगी। आपको एक प्रॉपर टेस्ट देना पड़ेगा, एक अच्छी कोचिंग का टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं हो कि कॉपी पेस्ट किसी के भी टेस्ट मटेरियल से कोई टेस्ट कॉपी करके आपको दे देता है, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी है। जो टेस्ट सीरीज में आपको बता रही हूँ वो आपको लेना ही पड़ेगा। आज नहीं लोगे बेटा, 2 महीने बाद लोगे, 4 महीने बाद लोगे और आपका समय निकल जाएगा। और जब समय निकल जाएगा उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सीधी सीधी बात है कि समय रहते जब जो व्यक्ति संभल जाता है वही व्यक्ति निकल जाता है। और याद रखिए समय बीत जाने पर उस व्यक्ति का निकाला हो जाता है। तो निकल और निकाला दोनों में सिर्फ एक मात्रा का अंतर है। आई वॉन्ट कि तुम MBBS की सीट निकल,
निकाल लो, नॉट निकाला हो जाए तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट इज कि किस प्रकार के क्वेश्चन नंबर ऑफ देखते हैं कि 2025 में हमारे पास क्या आया है। प्लांट किंगडम बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 सवाल देके गया है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से 1, मॉर्फोलॉजी से 3, एनाटॉमी से 1, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से 5। इसका मतलब ये कि बॉटनी में सबसे अधिक सवाल आपके प्लांट किंगडम और आपके सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से पूछे गए। मुझे प्लांट किंगडम का थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि 5 क्वेश्चन यूजुअली नहीं आते थे, पर आए इस बार। और सेल में तो हमको पता ही था कि 5 के आसपास सवाल आएंगे। सेल डिवीजन से आपका 1 सवाल आया, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद ज्यादा सवाल आए। बायोमोलिक्यूल से 4 सवाल आए, इसका मतलब ये कि ये यूनिट आपकी टोटल 10 सवाल देके गई, और 10 मतलब 40 नंबर, मतलब एक यूनिट आपकी 40 मार्क्स देके गई है। सोचिए आप, 1 यूनिट गिव्स यू 40 मार्क्स। तो मुझे तो ये लगता है कि सबसे पहले मुझे तो ये यूनिट पढ़ानी चाहिए। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि हम ना सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते में 40 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं बेटा। तुम मुझे बताओ, रेडी हो तुम इस चीज के लिए? कमेंट सेक्शन में बताना। फोटोसिंथेसिस से 2 सवाल आए हैं, रेस्पिरेशन से 1 सवाल आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से 2 आए हैं, एनिमल किंगडम से 4 आए हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से भी 4 आए हैं, ठीक है। अब आ जाओ बेटा जी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बॉडी फ्लूइड से। अब देखो, मैं तो तुम्हें ह्यूमन फिजियोलॉजी के टोटल सवाल बता देती हूँ। टोटल ह्यूमन फिजियोलॉजी से जो है बेटा 12 सवाल आए हैं, मैं पहले ही बता दे रही हूँ। टोटल ह्यूमन फिजियोलॉजी से आपके 12 सवाल आए हैं, ठीक है। मिक्स चैप्टर कंसेप्ट जो है वो 1 आए हैं, तो टोटल यहाँ पे 40 इसलिए लिखा है क्योंकि आपके इसमें कम सवाल है, आपके इसमें क्या नाम से दैट 11th में। पर मैं आपको बता देती हूँ टोटल 12 सवाल आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछा गया है, यही बात याद रखना है। इसमें कोई भी डेटा लिखा हो, देखो 1 2 4 5 6 7 और 7 5 12, इसमें 5 ही क्वेश्चन की कमी दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि इसमें 5 प्लस आपको और करना है, तो आपका आ जाएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी से 12 क्वेश्चन इस बार आए हैं। यूजुअली नहीं पूछे जाते थे, यूजुअली लोग 11th को झंडू समझते थे, यूजुअली सोचते थे 11th छोड़ देंगे, 12th से ही तो सारे सवाल आते हैं। इस बार तो सारा खेल ही चेंज हो गया बेटा, 12 सवाल ह्यूमन फिजियोलॉजी से पूछे गए, ठीक है। 12th में देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट 5, ह्यूमन रिप्रोडक्शन 5, मतलब आप सोच लो कि एक यूनिट से 10 सवाल, 11 सवाल, 1 यूनिट गिव्स यू 11 सवाल, मतलब 44 मार्क्स एक यूनिट से आपको मिल गया है। 44 इससे और 40 उससे, कितना हो गया बताओ? 84। 2 यूनिट से 84 मार्क्स तो यहीं पर हो गए आपके, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, एवोल्यूशन से 1 सवाल पूछा गया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 5 सवाल। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से 5 सवाल कभी आते ही नहीं थे, आए हैं इस बार, ठीक है। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से 3, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से 7, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस से 6, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से 3, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 4, और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 4, ठीक है। इकोसिस्टम से 3, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से 2, और मिक्स कंसेप्ट में ये, ठीक है। कुल मिला के मैं आपको बताऊं, मतलब ये पूरा जो है आपका 90 के आसपास पहुंचेगा बेटा। तो कुल मिला के मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पर हमको जो चैप्टर हमें अभी से प्रिपेयर करके रख लेना चाहिए वो 3 यूनिट है। मैं आपको एनालाइज करके बता दे रही हूँ। सबसे पहले आपको यूनिट जो है ना, 4 यूनिट्स को आप अभी प्रिपेयर कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले ना ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि मैं आपको प्रिपेयर करवा भी रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी को प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। दूसरी जो यूनिट आपको प्रिपेयर करनी है वो है सेल वाली यूनिट। तीसरी जो यूनिट आपको प्रिपेयर करनी है वो है 12th की फर्स्ट यूनिट, ठीक है, रिप्रोडक्शन वाली। और उसके बाद आपको जो यूनिट प्रिपेयर करनी है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में भी आप 2 यूनिट को प्रिपेयर करेंगे, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, पहली चैप्टर, और दूसरा मॉलिक्यूलर। बेटा जी समय रहता है ना, इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर लीजिए, इन यूनिट्स को प्रिपेयर कर लीजिए, और गारंटी मानिए कि यहाँ से कम आप 200 नंबर जो है वो सिक्योर कर लेंगे, ठीक है। तो इन यूनिट्स को सबसे पहले पढ़कर इनकी प्रैक्टिस करके रख लीजिए। ये वाली यूनिट मैं आपको पढ़ा रही हूँ, खत्म करवाऊंगी, और नेक्स्ट सोच रही हूँ कि मैं सेल शुरू करने वाली हूँ, ठीक है बेटा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इन सब चीज़ों के लिए मैंने सोल्यूशन निकाल रखा है, दैट इज द AITS बाय श्री चैतन्य। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज श्री चैतन्य रिलीज करता है, ये 5000 से ऊपर की है, पर मेरे कहने पर ये 2700 की हुई है। लिंक जाओगे उसमें कोड वोड सब लगा है, सिर्फ जाओगे इनरोल करोगे, अपना फ़ोन नंबर डालोगे, उसमें एक ATP आएगा, रजिस्ट्रेशन जो है वहाँ पर हो जाएगा। अब देखो क्या क्या है इसमें, 83 चैप्टर, मतलब टोटल इसमें 100 से भी ज़्यादा टेस्ट हैं बेटा। इसमें ये फीचर है कि आप अपने खुद के टेस्ट खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको AI मेंटरशिप मिलेगी, ठीक है। इसमें आप फ्री PYQ के खुद से टेस्ट बना सकते हो, ठीक है। इसमें 11 12 दोनों का होगा, फुल चैप्टर टेस्ट होंगे, और जैसे आप टेस्ट दे दोगे उसके बाद आपकी एक रिपोर्ट, कोई हम नहीं भेजेंगे, खुद से रिपोर्ट बनकर आ जाएगी। अगर आपके टेस्ट के परफॉर्मेंस लगातार हमें कम दिखे तो हम आपके घर पे कॉल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप कोई बैच परचेस करना चाहते हैं, ये आपका शेड्यूल है, ठीक है। जो पहला टेस्ट जो है वो आपका 3 अगस्त को हो चुका है, दूसरा टेस्ट जो है वो 28 अगस्त को है। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो आप प्लीज़ इन टेस्ट को दीजिए, ठीक है।
और अगर आप चाहें तो इस टेस्ट को ऑफलाइन भी दे सकते हैं, श्री चैतन्य के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर। नाउ अगर आपने अभी तक कोई बैच नहीं लिया और आप एक बहुत ही शानदार बैच की तलाश में हैं, तो हम लोगों ने आपके लिए पी स्क्वायर सीबी एक बैच निकाला है। पी स्क्वायर सीबी में हम डबल फिजिक्स डोज आपको देने वाले हैं, क्योंकि फिजिक्स का लेवल इस बार थोड़ा टफ था, ठीक है। ये जो बैच है ये हम 25 अगस्त से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। इस बैच का प्राइस जो है वो तो था 70,000, पर इसमें IL शिप्रा कोड लगाओगे तो ये 35,000 का हो जाएगा। इसमें जो फीचर्स हैं वो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी नहीं मिलने वाले हैं। इसमें पार्थ गोयल आपको मेंटरशिप करेगा और इस बैच में मैं भी आपको पढ़ाने वाली हूँ। कृपया करके इस बैच को इनरोल करिए। अगर हम 35,000 रुपये ले रहे हैं तो सबसे पहले तो इसमें 5,000 की पूरी टेस्ट सीरीज आपको दे रहे हैं, इसमें 32 बुक्स आपको दे रहे हैं फ्री, ये सब कुछ आपके घर पे पहुंचेगा, ठीक है। इसमें और क्या क्या दे रहे हैं हम आप लोगों को, हम आपको दे रहे हैं लाइव क्लासेस, नंबर 1 चीज। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दे रहे हैं, बाकी एक्सपीरियंस फैकल्टी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता। इसमें 24 आवर्स जो है आप AI के थ्रू अपना डाउट जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपके वीकली टेस्ट हैं, मंथली फुल लेंथ टेस्ट है, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट, इन सब की एनालिसिस आपके घर पर पहुंचने वाली है। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट बैच ये है। इसमें हम सिर्फ 200 बच्चे लेने वाले हैं, सिर्फ 5-10 बच्चों की जगह है, अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। तो कुल मिला के इस वीडियो का एजेंडा ये था कि पढ़ हर कोई रहा है, पर सिलेक्ट मात्र 1% बच्चा होगा, और अगर आप उस 1% बच्चे के हिस्से में हैं तो तैयारी शुरू करिए। फाड़ दीजिए एनसीईआरटी को, ना फाड़ नहीं देना है, उसके कंसेप्ट्स को फाड़ दीजिए। जिस लेवल के सवाल मैं आपको कराती हूँ इंडिया के कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं कराएगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। और अगर मैं करा रही हूं तो आप रोज आइए क्लास में, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, और याद रखिएगा कि लास्ट में जीतेगा वही जो चलेगा, भले धीरे चले पर जो चलता रहेगा वही मई के फर्स्ट वीक में पहले संडे को जीतेगा। थैंक यू सो मच बच्चे, टेक केयर एंड बाय बाय।